बच्चों, पहले पार्ट में हमने मैक्सिमा मिनिमा स्क्वायर माइनस 4RT और आर के ऊपर से वैल्यू निकालना पड़े थे। अब सेकंड पार्ट में हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड का यूज़ करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करने वाले हैं। सो हम पहले लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड देखते हैं। इसमें हमारे पास में क्वेश्चन में दो फंक्शन दिए हुए होंगे, एक रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड और दूसरा होगा जी ऑफ एक्स वाई जेड। इसके ऊपर से हम एवरी क्वेश्चन में एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लैम्बडा जी टाइप का। अब हमारे पास में जो नया फंक्शन होगा कैपिटल एफ फंक्शन, इसमें जो लैम्बडा है वो है लैग्रेंज मल्टीप्लायर और जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करता है। अब यह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें नेसेसरी कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या है। सो एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल टू 0। हमारे पास में तीन इक्वेशन बनेंगे, एक हमारा कैपिटल एफ का इक्वेशन बनेगा। जब हम इन चार इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें चार वैल्यूज़ मिलेंगे एक्स वाई जेड और लैम्बडा के, और इनके ऊपर से हम मैक्सिमा मिनिमा या नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा को फाइंड करने वाले हैं। सो हम इस मेथड से लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड से मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये यूज़ लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार पहला क्वेश्चन अच्छे से बन जाए तो हमें बाकी वाले क्वेश्चन का इस्तेमाल करने के लिए आसानी होगी। सो हम चलिए, अभी पहली कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे हम एफ नाम दे देंगे। लेट एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो दूसरी वाली कंडीशन है उसे हम जी नाम देंगे। जी इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास में एफ और जी आ गया। देयरफॉर द ऑक्सिलरी फंक्शन इज एफ इज, ये बन जाएगा कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्बडा जी। इसमें स्मॉल एफ और स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर कैपिटल एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम्स जी की वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस 1। ये जो है ये बन गया हमारा f, वेयर लैम्बडा इज लैग्रेंज मल्टीप्लायर। लैम्बडा जो है वो है हमारा लैग्रेंज मल्टीप्लायर। चलिए अब हम नेसेसरी कंडीशन देखते हैं मिनिमम के लिए। द नेसेसरी कंडीशंस फॉर मिनिमम is dabba f by dabba x is equal to 0, dabba f by dabba y is equal to 0, dabba f by dabba z is equal to 0। ये है हमारी मिनिमम के लिए फाइंड होने वाली कंडीशन। अब हम डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं और कंडीशन के ऊपर से एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। सो dabba f by dabba x इज इक्वल टू एफ जो फंक्शन है हमारे पास में, इसका डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो dabba f by dabba x बनेगा हमारे पास में 2x प्लस लैम्बडा और 1/x का बनेगा माइनस 1/x स्क्वायर। सो ये बन गया हमारे पास में 2x माइनस λ/x स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास में बनेगा dabba f बाय dabba y इज इक्वल टू 2y प्लस लैम्बडा माइनस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस λ/y स्क्वायर। ऐसे ही बनेगा dabba f बाय dabba z इज इक्वल टू 2z माइनस λ/y स्क्वायर। अब
डाबा एक्स बाय डाबा एफ, डाबा एफ बाय डाबा एक्स, डाबा एफ बाय डाबा वाई, डाबा एफ बाय डाबा जेड इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकें देयरफॉर 2x माइनस लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2y माइनस लैम्डा अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2z माइनस लैम्डा अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर, 2y इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वाई स्क्वायर, 2z इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन जेड स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2, वाई क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2, जेड क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2। इसके ऊपर से मिलेगा x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 रेस टू द पावर 3, y इज इक्वल टू भी मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 रेस टू द पावर 3 और z इज इक्वल टू भी मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 रेस टू द पावर 3। हमारे पास में एक्स वाई जेड के वैल्यू मिले और यहाँ पे आपके ख्याल में आएगा कि इनके राइट हैंड साइड जो है सेम है। इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो हमारे पास में सेम। अब हम इसे जी वाले कंडीशन में पुट करेंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। नाउ गिवन कंडीशन इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, इसके ऊपर से हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 3। एक्स वाई जेड के जो वैल्यू है वो आ जाते हैं 3 इक्वल टू 3 एक्स वाई जेड। अब हमें ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है 3 3 3, ये जो है ये हो गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट। देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3 3 3। देयरफॉर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है एफ की, तो हम कहेंगे देयरफॉर एफ मिनिमम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 27। देयरफॉर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकली है 27। सो इस क्वेश्चन में हमने लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड के यूज़ करके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब बहुत इजी है, आप समझ लीजिए, अगर एक क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन मिलते हैं तो हम लैग्रेंज की मेथड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे पास में सिर्फ एक ही फंक्शन हो क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम पहली वाली मेथड को यूज़ करेंगे और उसके ऊपर से फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करने वाले हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड का यूज़ करके। इसमें भी 2 कंडीशन दी है सीधे सीधे। f इज इक्वल टू गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड और g जो है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 f और g। therefore the auxiliary function f is equal to f plus lambda g implies f is equal to x plus y plus z plus lambda times x square plus y square plus z square minus 1। ये जो है ये बन गया हमारा ऑक्सिलरी फंक्शन f। अब हम कंडीशन यूज़ करेंगे जो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इस्तेमाल होती है। द नेसेसरी कंडीशंस फॉर
the necessary conditions for maxima and minima are dabba f by dabba x is equal to 0, dabba f by dabba y is equal to 0, dabba f by dabba z is equal to 0। ये हमारे मैक्सिमा और मिनिमा, dabba f by dabba x इक्वल टू 0, dabba f by dabba y इक्वल टू 0, dabba f by dabba z इक्वल टू 0। चलिए अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं इसमें ही। इम्प्लाइज dabba f by dabba x is equal to 1 plus 2 lambda x is equal to 0, dabba f by dabba y is equal to 1 plus 2 lambda y is equal to 0, dabba f by dabba z is equal to 1 plus 2 lambda z is equal to 0। इम्प्लाइज तीनों की राइट हैंड साइड जो 0 है तो हम लिख सकते हैं 2 lambda x is equal to -1, 2 lambda y is equal to -1, 2 lambda z is equal to -1। implies x is equal to -1 upon 2 lambda, y is equal to -1 upon 2 lambda, z is equal to -1 upon 2 lambda। हमें वैल्यू मिली है एक्स वाई जेड की और तीनों की राइट हैंड साइड सेम है तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ये तीनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू मिल रही है हमें सेम एक्स वाई जेड। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, सो हम गिवन कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइज हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइज 3x square is equal to 1, implies x square is equal to 1 by 3, implies x is equal to plus minus 1 by 3। अब x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है तो हम इनके ऊपर से कह सकते हैं इम्प्लाइज y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 1 by 3। तो क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट है, therefore the stationary points are x y z is equal to 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 एंड दूसरा वाला बनेगा -1 by root 3, -1 by root 3, -1 by root 3। ठीक है, ये जो है ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसमें से देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है और मिनिमम वैल्यू जो है वह कौन सी है। एट 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 f इज इक्वल टू है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 by root 3 प्लस 1 by root 3 प्लस 1 by root 3, मतलब ये बन जाएगा 3 by root 3 इज इक्वल टू रूट 3। एट -1 by root 3, -1 by root 3, -1 by root 3 f इज इक्वल टू आएगा -1 by root 3, -1 by root 3, -1 by root 3, मतलब ये बन गया -3 by root 3 इज इक्वल टू -root 3। therefore f has absolute maximum root 3 at 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 and minimum
माइनस रूट थ्री एट माइनस वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री। ये बन गया हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो आप देखें हमने लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड में हमारे पास में एफ और जी है, हम दोनों का इस्तेमाल करके पहले ऑक्सिलरी फंक्शन कैपिटल एफ बनाते हैं, फिर उसके ऊपर से नेसेसरी कंडीशन का इस्तेमाल करके हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मेथड पे, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड पे। एफ जो है वो है 3x प्लस वाई प्लस जेड, और जो जी है वो है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एफ और जी, इसके ऊपर से हम ऑक्सिलरी फंक्शन बनाएंगे। देयरफॉर the auxiliary function is capital F is equal to f plus lambda g is equal to 3x plus y plus z plus lambda 2x square plus y square plus z square minus 1। हमारे पास में बन गया ऑक्सिलरी फंक्शन f। अब हम नेसेसरी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। The necessary conditions for maxima and minima are dabba f by dabba x equal to 0, dabba f by dabba y is equal to 0, dabba f by dabba z इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो हम इसे कह सकते हैं इम्प्लाइज 3 प्लस 2 लैम्बडा एक्स, सो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस 4 लैम्बडा एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा बनेगा 1 प्लस 2 लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0, और तीसरा बनेगा 1 प्लस 2 लैम्बडा जेड इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 4 लैम्बडा एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, 2 लैम्बडा वाई इज इक्वल टू माइनस 1, 2 लैम्बडा जेड इज इक्वल टू माइनस 1। इसके ऊपर से बनेगा इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4 लैम्बडा, वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 लैम्बडा, और जेड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 लैम्बडा। लेकिन हमें राइट हैंड साइड में सारे सेम चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं इम्प्लाइज एक्स अपॉन माइनस 3 या एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 लैम्बडा, वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 लैम्बडा, जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 लैम्बडा। अब राइट हैंड साइड हो गए सेम, तो हम इसे कह सकते हैं इम्प्लाइज x अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 2। सो हम इसमें से दो कंडीशंस अलग कर लेंगे। इम्प्लाइज x अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 एंड x अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 2। ऐसे अलग अलग कर लिए। इम्प्लाइज y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2x अपॉन 3 एंड z इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। हमें मिल गई y और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। अब हम x, y, z को गिवन कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। बाय गिवन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो अब सम का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे ताकि हम एलसीएम ले सके। तो इसका एलसीएम लेंगे हम 9 इम्प्लाइज
डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया 9, ऊपर बनेगा हमारे पास में 18x² प्लस 4x² प्लस 4x² इज इक्वल टू 1 implies 26x² upon 9 is equal to 1 implies x² is equal to 9 upon 26 implies x is equal to plus minus 3 upon root 26 y is equal to z is equal to फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला 2x अपॉन 3 ये बन जाएगा 2/3 ब्रैकेट में प्लस माइनस 3/√26 यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2/√26। तो हमने एक्स वाई जेड निकाला, इसका मतलब हमें स्टेशनरी पॉइंट तो मिल चुके हैं। देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, पहला जो पॉइंट है वो है 3/√26, 2/√26, 2/√26 एंड माइनस 3/√26 माइनस 2/√26 और माइनस 2/√26। तो हमारे पास में स्टेशनरी पॉइंट तो आ गए। अब हम फंक्शन के वैल्यूज़ निकालेंगे। जो बड़ी वैल्यू होंगे उसे हम मैक्सिमम कहेंगे, जो छोटी वैल्यू मिलेगी हम उसे मिनिमम कहेंगे। सो हमारे पास में f का फॉर्मूला है f इज इक्वल टू 3x + y + z। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो f इज इक्वल टू, जब हम पहला पॉइंट फाइंड करेंगे पहले पॉइंट पे, तो ये बन जाएगा 3 × 3/√26 प्लस 2/√26 प्लस 2/√26। अब इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो है √26, सो हम इसे कहेंगे डिनोमिनेटर हो गया √26, न्यूमरेटर 9 + 4 13/√26। इसे लिख सकते हैं हम 13 अपॉन √2 इंटू √13। तो एक √13 के साथ में √13 कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा √13 अपॉन √2। तो ये बन गया √13 अपॉन 2। अब हम दूसरे पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स माइनस 3/√26 माइनस 2/√26 माइनस 2/√26। तो सीधे सीधे ये बन गया -13 अपॉन √26। मतलब फिर से हमें ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी -√13 अपॉन 2। अब हम जब अगर सॉल्यूशन को सम अप करते हैं तो ये बन जाएगा देयरफॉर f हैज़ मैक्सिमम √13 अपॉन 2 at 3/√26, 2/√26 और 2/√26 and minimum -√13 upon 2 at -3/√26 माइनस 2/√26 माइनस 2/√26। तो आपने देखा हमने फिर से लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का यूज़ करके फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सेम मेथड है, दो फंक्शन हमें f और g गिवन है, इनके ऊपर से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में f इज इक्वल टू x/3 प्लस y/4 और g है हमारे पास में x² प्लस y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी फंक्शन बना लेते हैं पहले। द ऑक्सिलरी फंक्शन f is equal to f plus lambda g is equal to x/3 plus y/4 plus lambda x² प्लस y² माइनस 1। ये हो गया हमारा f प्लस लैम्बडा जी। यहाँ पे लैम्बडा जो है वो है लैग्रेंज मल्टीप्लायर, वेयर लैम्बडा इज लैग्रेंज
मल्टीप्लायर। अब फिर से हम मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। द नेसेसरी कंडीशंस आर the necessary conditions for maxima and minima are dabba x is equal to 0, dabba y is equal to 0, क्योंकि इसमें z अवेलेबल नहीं है इसलिए सिर्फ x और y के ऊपर से जो है वो कंडीशन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इम्प्लाइज dabba x बन जाएगा 1/3 प्लस 2 लैम्डा x इज इक्वल टू 0 और 1/4 प्लस 2 लैम्डा y इज इक्वल टू 0। इनके ऊपर से बनेगा हमारा इम्प्लाइज 2 लैम्डा x इज इक्वल टू -1/3, 2 लैम्डा y इज इक्वल टू -1/4। इनके ऊपर से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/6 लैम्डा और y इज इक्वल टू -1/8 लैम्डा। चलिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम सेम टर्म से इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एलसीएम एक का 6 है एक का 8 है तो हम इसे 24 कर सकते हैं। x/4 इज इक्वल टू -1/4 इंटू 6 24 लैम्डा और y/3 इज इक्वल टू -1/8 इंटू 3 24 लैम्डा। इम्प्लाइज x/4 इज इक्वल टू y/3 implies 3x is equal to 4y implies y is equal to 3x/4। y की जो वैल्यू है वो वैल्यू मिली हमें 3x/4। अब हम गिवन कंडीशन में पुट करके इसके ऊपर से न्यूमेरिकल वैल्यू जो है x और y के फाइंड करेंगे। सो हमारे पास में गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा x² प्लस 9x²/4 इज इक्वल टू 1। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस 9x² 13x, 4x² प्लस 9 13x²/4 इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास में 9x²। अच्छा ये 4 का स्क्वायर जो है 16 बनेगा, 16 प्लस 9 ये बनेगा 25x²/16 implies 25x²/16 इज इक्वल टू 1 implies x² इज इक्वल टू 16/25 और हमें देयरफॉर x मिलेगा प्लस -4/5। y है हमारे पास में y इज इक्वल टू 3x/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस 4/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स आर xy इज इक्वल टू 4/5, 3/5 एंड दूसरा पॉइंट जो है वो बन जाएगा हमारा -4/5, -3/5 एट 4/5, 3/5 f इज इक्वल टू x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू -4/5/3 प्लस -3/5/4। तो ये बन जाएगा हमारे पास में, पहले हम पॉजिटिव पे ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू 4/15 प्लस 3/20। तो ये बन जाएगा 125/300। मतलब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 25 से हो जाएगा 5/12। तो एक वैल्यू मिले हमें 5/12। अब हम दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं एट -4/5 -3/5। आप इसका कैलकुलेशन
कर लीजिए, हमें f की वैल्यू जो सिंपली निगेटिव मिलेगी -5/12, तो हम इसके ऊपर से कह सकते हैं देयरफॉर f हैज़ maximum value 5/12 at 4/5, 3/5 and minimum value -5/12 at -4/5, -3/5। तो देखिए हमने पिछले 4 क्वेश्चन को सेम मेथड से छुड़ाया है, जिसमें हमने लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर को इस्तेमाल करके फंक्शन के जो वैल्यूज़ है वो वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक कंडीशन तो दी हमें जिसे हम जी कह सकते हैं, और फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके हमें एक फंक्शन की वैल्यू जो है वो पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर से हम एफ और जी का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। सो पहला ही पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसमें हम निकालेंगे। सो हमारा फंक्शन है जिसमें यह पॉइंट है एक्स वाई जेड, और यह प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम ले सकते हैं d, और ये d के रिलेटेड कंडीशन है कि यह जो d है यह मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना है। लेट d be the distance of origin 0, 0, 0 to the point x, y, z on the plane x minus 2y plus 2z is equal to 9। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे by using distance formula, d is equal to under root x minus 0 square plus y minus 0 square plus z minus 0 square। तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये बन गया हमारा d, हम इसे स्क्वेयर करेंगे, इम्प्लाइज d square is equal to x square plus y square plus z square। ये बन गया हमारा d। therefore f is equal to, हम इसे नाम देंगे फंक्शन का x square plus y square plus z square, इसे कहेंगे हम f, c फंक्शन। और इसके साथ में हमारी g वाली कंडीशन है g is equal to x minus 2y plus 2z minus 9 is equal to 0। जब हमें f और g मिला है तो हम इसके ऊपर से ऑक्सिलरी फंक्शन बनाएंगे। देयरफॉर द ऑक्सिलरी फंक्शन इज f is equal to f plus lambda g। f is equal to x square plus y square plus z square plus lambda into x minus 2y plus 2z minus 9। ये हो गया हमारा कैपिटल F, जो हो गया हमारा f प्लस लैम्बडा जे ऑक्सिलरी फंक्शन। अब हम कंडीशंस यूज़ करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए। द नेसेसरी कंडीशंस for maxima and minima are dabba f by dabba x is equal to 0, dabba f by dabba y is equal to 0, dabba f by dabba z is equal to 0। ये हो गया हमारे मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इम्प्लाइज 2x plus lambda is equal to 0, 2y minus 2 lambda is equal to 0, 2z plus 2 lambda is equal to 0। इसके ऊपर से मिलेगा हमें
2x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, 2y इज इक्वल टू 2 लैम्डा और 2z इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा। हमें इनकी राइट हैंड साइड जो है वो सेम करना है, तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और z इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। इम्प्लाइज राइट हैंड साइड सेम, तो हम कहेंगे 2x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू z। अब इन कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे हम गिवन कंडीशन में, जिसके ऊपर से हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू जो है वो मिल जाएंगे। सो गिवन कंडीशन में हम इसके थोड़ा सा सॉल्व करके हम y और x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू गिवन कंडीशन में पुट करेंगे। सो गिवन है हमारे पास में x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज x माइनस 2 इंटू, अभी हमारे y की वैल्यू निकाली है माइनस 2x प्लस 2 इंटू z की वैल्यू है 2x इज इक्वल टू 9। तो ये बन जाएगा x प्लस 4x इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू मिल गया हमें 1। अब x का इस्तेमाल करके हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2, z इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू इंटू 1 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज, अब की बार हमें एक ही पॉइंट मिला है, इज x, y, z इज इक्वल टू 1, माइनस 2, 2। ये मिला हमें स्टेशनरी पॉइंट x, y, z। अब हम इसके ऊपर से फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो f इज इक्वल टू था हमारा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, तो ये बनेगा 1 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू मिला हमें 9। ये था डी स्क्वेयर, देयरफॉर डी इज इक्वल टू मिलेगा हमें प्लस माइनस 3, लेकिन डिस्टेंस जो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, इस वजह से लेंगे हम d इज इक्वल टू 3। देयरफॉर द लीस्ट डिस्टेंस इज d इज इक्वल टू 3। तो आपने देखा हमने फिर से लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का यूज़ करके फंक्शन के जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड की है। तो आप भी इसी तरीके से इस्तेमाल करके फंक्शन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें भी एक ही कंडीशन दी है जो है जी की कंडीशन, और एक जो कंडीशन दी है हमें वो कंडीशन है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। अब लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप मतलब हमें यहाँ पे एफ बनाना पड़ेगा और जिसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में हम पैरेललोपाइप पे एक वर्टेक्स ले लेते हैं एक्स, द वर्टाइसेस, या फिर इसे लिखेंगे हम लेट x, y, z be the vertex on पैरेललोपाइप। ये जो एक वर्टेक्स है पैरेललोपाइप के ऊपर का, देयरफॉर हम इसके साइड्स जो है वो निकाल सकते हैं। देयरफॉर द साइड्स आर 2x, 2y, 2z, ये हमारे साइड्स मिले, इसके ऊपर से हम वॉल्यूम निकालेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 2x इंटू 2y इंटू 2z, मतलब ये मिल गया हमें 8 xy z। देयरफॉर f इज इक्वल टू बन गया हमारा 8 xy z। g इज इक्वल टू है हमारे पास में x स्क्वेयर बाय 4 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 9 प्लस जेड स्क्वेयर बाय 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास में एफ और जी कैलकुलेट हो गया है, इसके ऊपर से आप ऑक्सिलरी फंक्शन कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्बडा जी बना सकते हैं। उसके ऊपर से जो नेसेसरी कंडीशंस है वो है डाबा एफ बाय डाबा एक्स इज इक्वल टू 0, डाबा एफ बाय डाबा वाई इज इक्वल टू 0, डाबा एफ बाय डाबा जेड इज इक्वल टू 0।
इन कंडीशन को सॉल्व करने के बाद में हमें स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा XYZ और उसके ऊपर से हमें f की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके आगे जो है पिछले क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके आप इसके आगे इस क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीधी सीधी कंडीशन है, एक u दिया है, फंक्शन f का u नाम है, हमें इसमें भी हम u को f नाम करके कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं और g की कंडीशन है। सो इसमें हमारे पास में f है 400 XYZ स्क्वायर और हमारे पास में g है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -1। ऑक्सिलरी फंक्शन f है f प्लस लैम्बडा g। उसके बाद में नेसेसरी कंडीशन है डाबा f बाय डाबा x इक्वल टू 0, डाबा f बाय डाबा y इज इक्वल टू 0, डाबा f बाय डाबा z इज इक्वल टू 0। इन कंडीशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को भी आप पिछले जो क्वेश्चन है उन्हीं मेथड से इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट जिस पे हमने कैलकुलेट की है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बाय यूजिंग लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड। तो अब हमें तीसरा सेक्शन देखना है जो है जैकोबियन का। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जैकोबियन का, इजी वाला सेक्शन है जिसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है और उसके साथ में डिटरमिनेंट को फाइंड करना है और काफ़ी आसानी से इनके सॉल्यूशन भी बन जाते हैं। और इस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा हमें 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का। सो सीधा सीधा देखिए u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x एंड y, देन जैकोबियन इज, देखिए जैकोबियन को हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है डाबा ऑफ uv अपॉन डाबा ऑफ xy इज इक्वल टू डाबा u बाय डाबा x, डाबा u बाय डाबा y, मतलब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, डाबा v बाय डाबा x, डाबा v बाय डाबा y। इन डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ux, uy, vx और vy। अगर हमारे पास में 3 वेरिएबल है और वो डिपेंड करते हैं 3 वेरिएबल पे, तो हमारा जैकोबियन बनेगा डाबा ऑफ uv अपॉन डाबा ऑफ xyz इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू xyz, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू xyz और w का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू xyz, जिन्हें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये है हमारा जैकोबियन। अब जब हम इन्वर्स जैकोबियन निकालते हैं तो उसे हम j डैश से डिनोट करते हैं। अगर u v w फंक्शन ऑफ xyz है तो उसका इन्वर्स जैकोबियन बनेगा xyz विथ रिस्पेक्ट टू u v w। ऐसे ही इन्वर्स जैकोबियन 3 वेरिएबल का भी हम लिख सकते हैं। सो इन शॉर्ट में जैकोबियन का हम अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बन जाएगा इन्वर्स जैकोबियन। u v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ xy, xy आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ rs, मिक्स्ड है। तो हम यहाँ पे डाबा ऑफ u v बाय डाबा ऑफ xy, डाबा ऑफ xy बाय डाबा ऑफ rs को लिख सकते हैं डाबा ऑफ u v बाय डाबा ऑफ rs। MCQ के लिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। u एंड v आर फंक्शंस ऑफ xy, देन ये बन जाएगा हमारा डाबा ऑफ u v अपॉन डाबा ऑफ xy मतलब जैकोबियन, डाबा ऑफ xy अपॉन डाबा ऑफ u v मतलब इन्वर्स जैकोबियन और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू मिलती है हमें 1। और यह फॉर्मूला हमें काफ़ी यूजफुल है, j डैश इज इक्वल्स टू 1। अगर u v w इंडिपेंडेंट है xyz तो डेफिनेटली जो डेरिवेटिव है वो तो बनेगा 0। सो हमारा जैकोबियन भी इसकी वजह से बन जाएगा 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हमें यूज़ करना पड़ेगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैकोबियन का, इजी वाले क्वेश्चन से। गिवन है हमारे पास में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलिए हम इनके डेरिवेटिव निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा चाहिए जैकोबियन में। सो हम निकालेंगे एक्स आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसके बाद में एक्स थीटा इज इक्वल टू बनेगा माइनस आर साइन थीटा, वाई आर बनेगा हमारे पास में साइन थीटा और वाई थीटा बनेगा हमारे पास में आर कॉस थीटा। अब हम वैल्यू निकालेंगे डाबा ऑफ एक्स वाई बाय डाबा ऑफ आर थीटा की। ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट एक्स आर एक्स थीटा वाई आर वाई थीटा, इस तरीके से इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स आर बनेगा कॉस थीटा, ये बनेगा माइनस आर साइन थीटा, वाई आर बनेगा हमारे पास में साइन थीटा और ये बन जाएगा हमारे पास में आर कॉस थीटा।
डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास में आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर। सो डेबा ऑफ एक्स वाई बाय डेबा ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आर। सो आई होप कि काफ़ी हद तक आपको जैकोबियन का कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। हम पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, उन डेरिवेटिव को बाद में डिटरमिनेंट में पुट करके उसे हम जैकोबियन के फॉर्म में राइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास में एक्स है आर साइन थीटा कॉस पाई, वाई आर साइन थीटा साइन पाई और जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और हमें फाइंड करना है डेबा ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेबा ऑफ आर थीटा फाई। अब हमारे पास में गिवन है एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू है आर कॉस थीटा। हम डेरिवेटिव निकालेंगे x का r थीटा और फाई के साथ में। एक्स आर इज इक्वल टू है r बन जाएगा 1, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में सीधे सीधे साइन थीटा कॉस फाई, एक्स थीटा बन जाएगा हमारे पास में आर कॉस थीटा कॉस फाई और एक्स फाई बन जाएगा हमारे पास में माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। वाई आर बन जाएगा साइन थीटा साइन फाई, वाई थीटा बन जाएगा आर कॉस थीटा साइन फाई और वाई फाई बन जाएगा हमारे पास में माइनस ये बन जाएगा, माइनस नहीं बनेगा, अब सीधा बनेगा आर। इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे वाई फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, जेड आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, जेड थीटा इज इक्वल टू बनेगा हमारा माइनस आर साइन थीटा और जेड फाई जो है वो बन जाएगा हमारा 0। तो ये हमारे सीधे सीधे डेरिवेटिव्स। अब हम इनके ऊपर से जैकोबियन को फाइंड करेंगे। देयरफॉर डेबा ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेबा ऑफ आर थीटा फाई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एक्स आर एक्स थीटा एक्स फाई, वाई आर वाई थीटा वाई फाई, जेड आर जेड थीटा जेड फाई। इस तरीके से डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट कर देंगे और इसको एक्सपांड करेंगे। इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा कॉस फाई आर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। उसके बाद में सेकंड रो बन जाएगा हमारा साइन थीटा साइन फाई आर कॉस थीटा साइन फाई आर साइन थीटा कॉस फाई। और थर्ड रो जो है वो बन जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा 0। ये बन गया हमारा डिटरमिनेंट। अब इसका जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन बनेगा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई टाइम्स 0 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई माइनस आर कॉस थीटा कॉस फाई 0 माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई
-2r साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस r कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, ये बन जाएगा इस तरीके से। इज इक्वल टू अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो बन जाएगा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। दो टर्म है, देखिए एक ये टर्म है और ये टर्म है, इनके ऊपर से आर स्क्वायर साइन क्यूब कॉमन निकलेगा, और एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनके ऊपर से आर स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर कॉमन निकलेगा। सो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने वैल्यू फाइंड किए तीन वेरिएबल की, डैबा ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डैबा ऑफ आर थीटा फाई इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू बनी हमारी आर स्क्वायर साइन थीटा। सो हमने एक क्वेश्चन देखा 2 वेरिएबल का जिसमें हमने जैकोबियन निकाला, और दूसरा हमने 3 वेरिएबल का जिसमें भी हमने जैकोबियन निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x है रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू ए रो साइन फाई, और तीसरा z इज इक्वल टू z। इनके डेरिवेटिव निकालते हैं। x रो इज इक्वल टू कॉस फाई, एक्स फाई इज इक्वल टू माइनस रो साइन फाई, और एक्स जेड इज इक्वल टू 0। वाई रो इज इक्वल टू साइन फाई, वाई फाई इज इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई जेड इज इक्वल टू 0। जेड रो इज इक्वल टू 0, जेड फाई इज इक्वल टू 0, और जेड इज इक्वल टू बन गया हमारा 1। अब हम फाइंड करेंगे डैबा ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डैबा ऑफ रो फाई जेड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। पहला रो बन जाएगा कॉस फाई माइनस रो साइन फाई 0, बाद वाला बन जाएगा साइन फाई रो कॉस फाई 0, और तीसरा बनेगा 0 0 1। चलिए अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक ही टर्म बनेगी, बाकी सब टर्म जो है वो कैलकुलेट करने के बाद में 0 बनेंगे। तो ये बन जाएगा कॉस फाई इंटू रो कॉस फाई माइनस माइनस प्लस रो साइन फाई इंटू साइन फाई। सो ये बन गया रो कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो साइन स्क्वायर फाई। रो कॉमन निकला तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, मतलब इज इक्वल टू रो। सो हमारा सॉल्यूशन है डैबा ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डैबा ऑफ रो फाई जेड इज इक्वल टू रो। हमारा थर्ड क्वेश्चन जैकोबियन का, आप देख सकते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डेरिवेटिव बनाना है, डिटरमिनेंट में पुट करके हमें उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाई जेड है, वाई जेड है, जेड है, लेकिन हमें डेरिवेटिव जो है एक्स वाई जेड का विथ रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू है, ये हम तभी निकाल सकते हैं जब एक्स
इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू मिलेगा, वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू मिलेगा और जेड इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू मिलेगा। सो इन्हें हमें पहले फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी और z इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। सो हमें z तो लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें यू वी डब्ल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। y प्लस जेड की वैल्यू यू वी है, इसमें पुट करेंगे। x प्लस यू वी इज इक्वल टू यू, y में z की वैल्यू पुट करेंगे। y प्लस यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू वी और z इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे बनेगा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यू माइनस यू वी। उसके बाद में y इज इक्वल टू बनेगा यू वी माइनस यू वी डब्ल्यू और z जो है वो बन जाएगा हमारा यू वी डब्ल्यू। इस तरीके से सो x y z के तो हमारे टर्म्स मिल गए, हम इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। एक्स यू इज इक्वल टू 1 माइनस वी, एक्स वी इज इक्वल टू माइनस यू और एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसमें डब्ल्यू अवेलेबल नहीं है। वाई यू इज इक्वल टू वी माइनस वी डब्ल्यू, वाई वी इज इक्वल टू मिलेगा यू माइनस यू डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस यू वी। जेड यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, जेड वी इज इक्वल टू यू डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू यू वी। चलिए अब डिटरमिनेंट निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। डाबा ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डाबा ऑफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू पहले एक्स यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू की वैल्यू 1 माइनस यू 0, y के वैल्यू v माइनस वी डब्ल्यू, यू माइनस यू डब्ल्यू माइनस यू वी डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, यू वी। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट किए। अब हम इन्हें डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। सो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस यू वी इंटू यू माइनस यू डब्ल्यू प्लस ये बन जाएगा यू स्क्वेयर वी डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस। उसके बाद में बनेगा प्लस माइनस माइनस बीच वाला भी प्लस यू इंटू यू वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस यू वी स्क्वेयर डब्ल्यू और आखिरी वाला एलिमेंट बन जाएगा 0। सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस, चलिए ये 1 माइनस वी है, 1 माइनस वी ब्रैकेट में बनेगा यू स्क्वेयर वी माइनस यू स्क्वेयर वी डब्ल्यू प्लस यू स्क्वेयर वी डब्ल्यू। आगे बनेगा हमारे पास में प्लस यू ब्रैकेट में यू वी स्क्वेयर माइनस यू वी स्क्वेयर डब्ल्यू प्लस यू वी स्क्वेयर डब्ल्यू। ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू बचेगा 1 माइनस वी इंटू यू स्क्वेयर वी प्लस यू इंटू यू वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर वी माइनस यू स्क्वेयर वी स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर वी स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा हमारा यू स्क्वेयर वी। डाबा ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डाबा ऑफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू स्क्वेयर वी। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। सो जैकोबियन के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, हम इजीली इनका जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर थीटा कॉस पाई। उसके बाद में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2i ई रेज टू पावर थीटा साइन पाई। इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे क्योंकि पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को अगर हम कैलकुलेट करते, मतलब इनके अगर हम एडिशन कर लेते तो वाई वाई कैंसल, इधर 2 ई रेस टू पावर थीटा कॉमन निकलेगा, कॉस फाई प्लस आई साइन फाई मतलब ई रेस टू पावर आई फाई, तो बनेगा हमारे पास में 2x इज इक्वल टू 2 ई रेस टू द पावर थीटा ई रेस टू पावर आई फाई, मतलब x इज इक्वल टू बनेगा ई रेस टू पावर थीटा प्लस आई फाई। ऐसे ही हम अगर दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 माइनस 2 तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर थीटा माइनस आई फाई। तो हमारे पास में x बन गया, y बन गया, लेकिन अभी जो x और y की वैल्यूज़ है वो कैलकुलेटिव टाइप में वैल्यूज़ नहीं है, तो हमें इनके जो टर्म्स है उन्हें कैलकुलेटिव फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम डेरिवेटिव निकालने के टाइम में इसे आसानी से डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकें। हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे। चलिए डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एक्स थीटा इज इक्वल टू ई का डेरिवेटिव ई खुद थीटा प्लस आई फाई, मतलब ये बन जाएगा हमारा एक्स, उसके बाद में एक्स फाई ये बन जाएगा आई ई रेस टू पावर थीटा प्लस आई फाई, मतलब ये बन जाएगा हमारा आई एक्स। ऐसे ही वाई थीटा बन जाएगा हमारा ई रेस टू पावर थीटा माइनस आई फाई, मतलब वाई, और वाई फाई बनेगा हमारा माइनस आई ई रेस टू पावर थीटा माइनस आई फाई, मतलब बन जाएगा माइनस आई वाई। तो हमने एक्स थीटा, एक्स फाई, वाई थीटा और वाई फाई जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इसके ऊपर से हमारा पहला जे मिल सकता है हमें, जे इज इक्वल टू डेबा ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेबा ऑफ थीटा फाई, ये बन जाएगा एक्स थीटा एक्स फाई वाई थीटा वाई फाई इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दिए तो डिटरमिनेंट में बनेगा एक्स आई एक्स और वाई माइनस आई वाई। इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा हमारा इज इक्वल टू माइनस आई एक्स वाई माइनस आई एक्स वाई, मतलब हमारी जे की जो वैल्यू है वो बन जाएगी माइनस 2i एक्स वाई। ये वैल्यू बन गई हमारी जे की। अब हमें कैलकुलेट करना है जे डैश, लेकिन जे डैश के लिए हमें थीटा और फाई की वैल्यू की ज़रूरत गिरेगी। सो हम एक्स और वाई के लॉग लेंगे, उनके ऊपर से हमें थीटा और फाई की जो वैल्यूज़ है वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर थीटा प्लस आई फाई, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर थीटा माइनस आई फाई, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू द पावर थीटा प्लस आई फाई, मतलब ये बन जाएगा इज इक्वल टू थीटा प्लस आई फाई इंटू लॉग ई बन गया 1, लॉग वाई इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा लॉग ई रेस टू पावर थीटा माइनस आई फाई, ये बन जाएगा लॉग पावर बाहर आ गया तो थीटा माइनस आई फाई, और इसके ऊपर से मिल जाएगा हमें लॉग ई की वैल्यू 1। अगर हम इन दो इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और फाई इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1/2i लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। चलिए इनके डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा एक्स तो ये बन जाएगा लॉग की वजह से 1/x और 2 मतलब 1/2x, उसके बाद में थीटा वाई इज इक्वल टू 1/2y, फाई एक्स इज इक्वल टू 1/2i एक्स, और फाई वाई इज इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस 1/2i वाई। तो इनके हम अगर डेरिवेटिव निकाल लेते, जैकोबियन निकालेंगे अब, जे डैश इज इक्वल टू डेबा ऑफ थीटा कॉमा फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में बन जाएगा हमें 1/2x 1/2y 1/2ix माइनस 1/2i वाई इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस 1 अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस 1/4i एक्स वाई माइनस 1/4i एक्स वाई माइनस 2/4i एक्स वाई। सो जे डैश इज इक्वल टू माइनस 1/2i एक्स वाई, ये बन गया हमारा जे डैश। अब हमें कैलकुलेट करना है जे डैश। सो जे डैश इज इक्वल टू जे मिला था हमें
माइनस 2i(xy) इंटू माइनस 1/2i(xy). देयरफॉर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जे डैश इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं हम जैकोबियन की जो मेथड है उस मेथड का इस्तेमाल करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें जैकोबियन ऑफ द डिटरमिनेंट मैपिंग और इनवर्स मैपिंग निकालना है इन दो फंक्शंस की। सो यहाँ पे हमें दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, जे के ऊपर से हम डायरेक्टली जे डैश निकाल सकते हैं। सो हमारे पास में u है 2x माइनस वाई और v इज इक्वल टू है हमारे पास में x प्लस 4y। अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ux है हमारे पास में 2, उसके बाद में uy है हमारे पास में -1, vx इज इक्वल टू है हमारे पास में 1 और vy इज इक्वल टू है हमारे पास में 4। चलिए हम पहले j निकालेंगे। j बनेगा डैबा ऑफ uv अपॉन डैबा ऑफ xy इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ux uy vx vy। हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट 2 -1 1 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 8 माइनस -1 मतलब 8 + 1 इज इक्वल टू 9। सो जे की वैल्यू जो है वो बन गई 9 और जे डैश इज इक्वल टू 1/j मतलब बन जाएगा 1/9। देयरफॉर जे इज इक्वल टू 9 और इनवर्स जैकोबियन जे डैश इज इक्वल टू बन जाएगा 1/9। तो ये तो काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जैकोबियन के ऊपर का। देखिए गिवन है u इज इक्वल टू y² x, v इज इक्वल टू x²/y। डेरिवेटिव निकालते हैं। ux इज इक्वल टू -y² x², uy इज इक्वल टू 2y/x, vx इज इक्वल टू 2x/y और vy इज इक्वल टू -x²/y²। डैबा ऑफ uv अपॉन डैबा ऑफ xy इज इक्वल टू ux uy vx vy। वैल्यू अगर हम पुट करते तो ये बन जाएगा हमारे पास में -y²/x², 2y/x, 2x/y -x²/y² इज इक्वल टू -y²/x² मल्टीप्लाइड बाय -x²/y², बीच में -2y/x इंटू 2x/y। तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा हमारा -4। तो आंसर जो है वो मिल गया है -3। देयरफॉर डैबा ऑफ uv अपॉन डैबा ऑफ xy इज इक्वल टू मिल जाता है -3। ओके, तो ये था हमारा जैकोबियन का लास्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 2 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे हमने 2 पार्ट्स में सॉल्व किया। पहले पार्ट में हमने मैक्सिमा मिनिमा के वैल्यूज निकाले और सेकंड पार्ट में हमने लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर और साथ में ही जैकोबियन के क्वेश्चन सॉल्व किए। इस यूनिट के पूरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल ड्राइव पे है और साथ में ही टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आतिश सोनटके इस टेलीग्राम चैनल पे, जो पहले वाला था एम्बिशन फाउंडेशन, वो भी ब्लॉक है, तो वहाँ से कृपया आप निकल के नए चैनल पे ज्वाइन हो जाए। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको लिंक या आपको डायरेक्टली वीडियोस नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको PDF नहीं मिल रहे, तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर आतिश सोनटके, उस पर कनेक्ट हो जाइए और वहाँ से मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं इजीली आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1। डेफिनेटली आपको ये यूनिट पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका प्यार मेरे साथ में ऐसे बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं हम यूनिट नंबर 3 के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।